अध्याय 9 त्रिकोणमितीय अनुपात। कुल अंक 5, एक अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। इस अध्याय में निम्न विषय वस्तु रहेगी हमारी: क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। त्रिकोणमिति एक प्राचीनतम विषय है जिसका अध्ययन पूरे जगत के विद्वान करते आए हैं। जैसा कि हम अध्याय 8 में बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति का आविष्कार इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि इसकी खगोलिकी में आवश्यकता पड़ती है। तब से आज तक खगोलविद इसका प्रयोग पृथ्वी से ग्रहों और तारों की दूरियां परिकलित करने में करते आए हैं। क्षैतिज रेखा वह रेखा जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समानांतर जाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। इसे आप अच्छे से याद करेंगे। दृष्टि रेखा, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक के द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। चित्र में आप ध्यान से देखें और उसका अवलोकन करें, इसे अच्छे से याद करें। उन्नयन कोण, जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर हो, चित्र से स्पष्ट है, तब दोनों रेखाओं से बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। देखिए आप, डॉटेड लाइन क्षैतिज रेखा है और वस्तु ऊपर की ओर है। इसी प्रकार देखिए अवनमन कोण को देखें, जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर हो, तब दोनों रेखाओं से बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। चित्र से स्पष्ट है। नमस्कार दोस्तों, आइए हम प्रथम सवाल को देखते हैं 9.1 के। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। पहली लाइन में उन्होंने क्या कहा है? सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। कौन? ये जो डोरी है, ठीक है। फिर से पढ़ रहे हैं अपन। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण, तो यह आपका खंबा हुआ, यही खास चीज है। यह आपकी डोरी है और उन्होंने कहा है कि डोरी के साथ बंधा हुआ है। 30 डिग्री का कोण हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यह आपकी जो संलग्न भुजा है, ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का। अर्थात उन्नयन कोण की बात हो रही है। कोण यहां है, ये समकोण है, तो ये कर्ण फिक्स है। ये क्या हो गई आपकी? सम्मुख भुजा, और ये संलग्न भुजा, ठीक है। और कर्ण आपको उन्होंने दे रखा है, दिया गया है कितना? 20 मीटर। आइए इस प्रश्न को त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर हल करते हैं। देखिए, हमने जो आपको प्रश्न दिया है उसका गणितीय रूप ये लिया है और गणितीय रूप के आधार पर हमने इस चित्र का वर्णन किया है। चित्र में उन्नयन कोण थीटा बराबर आपके पास 30 डिग्री है। डोर एसी है जिसकी लंबाई स्वयं प्रश्न में दी गई है हमें। AC बराबर 20 मीटर। AB जो कि ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये AB आपका क्या है? खंबा है, H मीटर, और ये माना है चूंकि ज्ञात करना है। अब समकोण त्रिभुज ABC, ये लिया हमने समकोण त्रिभुज ABC। इस ABC में हमारे पास हर सवाल में जब भी हम ऊंचाई दूरी के सवाल करेंगे दोस्तों, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना कि एक ज्ञात भुजा रहेगी, एक अज्ञात भुजा। ज्ञात भुजा का अर्थ है कि एक भुजा का मान वो देगा और बाकी दो भुजाओं में से एक भुजा हमेशा वो पूछेगा। तो यहाँ पर अब आपके पास कर्ण दिया है और उसने सम्मुख भुजा अर्थात लंब की बात कही है, अर्थात लंब बटे कर्ण या सम्मुख भुजा बटे कर्ण। आप सभी जानते हैं, हमने पूर्व में पढ़ा है। तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण आपका क्या होता है? ये यहाँ पर C पर कोण बन रहा है, तो हमने लिखा है साइन C बराबर कितना हो गया? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। आप सभी जानते हैं कि सम्मुख भुजा को हमने क्या माना है? H, तो ये H लिखा।
कर्ण हमारे पास कितना दिया है 20 मीटर, तो 20 मीटर लिखा। यहाँ पर साइन सी पर न्यून कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का मान आपको मालूम होना चाहिए, सारणी हमने याद की है ना, जिसमें हमने पूर्व वीडियो में रोटी बेलन, रोटी का आधा, उसका वर्गमूल √3/2 इस तरह से याद भी किया है, याद कर लिया होगा आप लोगों ने। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये 1/2 लिखी हमने। साइन 30 की वैल्यू बराबर 1/20। अब चूंकि हमको एच का मान निकालना है, अर्थात खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो एच बराबर 20/2 अर्थात कितनी हो गई 10 मीटर। इस प्रकार एच अर्थात खंबे की जो ऊंचाई है हमारे पास कितनी आ गई 10 मीटर। तो हम लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई एच बराबर कितना मीटर 10 मीटर। ठीक है, इस प्रश्न का आप अच्छे से अभ्यास करें। ये प्रश्न 2020 वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 लिया है हमने, अब 2019 पूरक परीक्षा में सम्मिलित किया गया था इसे। भूमि के एक बिंदु से, तो हमने ये भूमि का एक बिंदु लिया है जो मीनार के पाद अर्थात आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार कैसी रहती है अपनी सीधी, इसके आधार बिंदु से ये बिंदु कितनी दूरी पर है दोस्तों 30 मीटर की दूरी पर है। अर्थात ये जो दूरी हुई ये मीनार और इनके बीच की दूरी ये कितनी हो गई 30 मीटर। अब मीनार और ये जो दूरी है इन दोनों के बीच का कितना कोण हो गया 90 डिग्री। अब आगे देखें, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण सभी जानते हैं, हमने पढ़ा भी है, याद भी कर लिया होगा आप लोगों ने। नीचे से ऊपर की ओर देखने पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ये आपकी दृष्टि रेखा है, शिखर को देख रही है, ये दृष्टि रेखा हुई और एक क्षैतिज रेखा हुई है। इन दोनों के मध्य बना कोण उन्नयन कोण होता है, स्पष्ट दिया है, नाम भी दिया है, कितने डिग्री है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब इसका नामकरण संस्कार कर रहे हैं हम, इसको ए नाम दिया, बी नाम दिया, सी नाम दिया। पुनः आप देखें न्यून कोण के सामने वाली भुजा आपकी कौन सी भुजा हो गई सम्मुख। ठीक है, इसे अच्छे से याद करें, अर्थात लंब, ये आपकी संलग्न भुजा हो गई। अब यहाँ पुनः देखिए, आप पूर्व के सवाल में हमने बताया आपको कि एक ज्ञात भुजा रहेगी और एक अज्ञात भुजा। अब यहाँ सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा अर्थात लंब बटे आधार P/H किसके बराबर होगा ये tan थीटा के बराबर। आइए इस समकोण त्रिभुज में हम tan थीटा का प्रयोग करते हुए प्रश्न को हल करते हैं। हमने चित्र का वर्णन किया है। चित्र में AB आपकी क्या है मीनार है, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है h मीटर माना हमने। उन्नयन कोण थीटा बराबर c, थीटा c है बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। मीनार के आधार बिंदु से, आधार बिंदु B है अब हमारे पास, और BC बराबर कितना है 30 मीटर। समकोण त्रिभुज ABC में पुनः पूर्व की भांति। अब यहाँ पर आपके पास अज्ञात भुजा क्या है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो ये अनुपात, इन दो भुजाओं का अनुपात किसके बराबर होता है tan थीटा के बराबर। और थीटा यहाँ पर हमारे पास कहाँ पर बन रहा है C पर। अब C की जगह हम कितना रखेंगे tan C की जगह 30 डिग्री बराबर सम्मुख भुजा कितनी है 1 मीटर हमने मानी है, और संलग्न भुजा आपके पास कितनी है 30। अब tan 30 का मान आपको ज्ञात होना चाहिए। tan 30 का मान हमने सारणी में याद किया है, कितना होता है 1/, कितना होता है 1/√3। ठीक है, बराबर 1/30। अब यहां पर हम इसको क्रॉस गुणा करके हल करेंगे। आइए आगे हम हल देखते हैं इसका। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, 30 का गुणा 1 में किया है, तो ये 30/√3 है ना। वापस से एच के गुणा, चूंकि हमको एच की वैल्यू निकालनी तो एच यहीं रहने दिया और √3
नीचे ले लिए। √3 का ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, गुणा किया है, तो √3 में √3 कक्षा 9वीं के आधार पर समान घात करने की घात समान है, इसलिए √3 में √3 का गुणा किया तो कितना हुआ 3। 3 का भाग हम 30 में देंगे तो 10 √3, ये भी आपका एक उत्तर हो सकता है। और √3 की वैल्यू 1.732 अपन पुट करते हैं हम लोग, तो आपके पास कितना आ जाता है 17.32 मीटर। अर्थात आपके पास मीनार की ऊंचाई जो उन्होंने पूछी है, तो लास्ट में हम लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 17.32 मीटर है। प्रश्न हमने लिया है, सेकेंड सम लिया है हमने। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है तथा उसका शिखर जमीन को छूने लगता है। हम सभी जानते हैं कि पेड़ सीधा होता है। मान लो ये पेड़ है, ठीक है, और अगर ये इसका ये भाग जमीन को छुआ तो किस प्रकार की आकृति बन जाएगी। ये पेड़ और ये टूटा हुआ भाग, ये शिखर है हमारा, ये टूट कर इस जमीन को छुआ है, ठीक है। तो ये आकृति पुनः देखिए, पूर्व की भांति हो गई हमारी। ये आपका 90 डिग्री हुआ और ये टूटा हुआ भाग कहां पर छू रहा है, जमीन को, और उसने खुद ने कहा है आगे छूता है तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये 30 डिग्री का कोण हुआ आपके पास। पेड़ के पाद अर्थात आधार, ये आपका पेड़ हुआ, ए बी क्या हो गया, पेड़ बी और ये सी, तो ये सी क्या हुआ, टूटा हुआ भाग अर्थात ए सी। कुल दूरी आपको, लंबाई आपको ज्ञात करनी है, कुल ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो उसने यहाँ पर कहा कि जहां पेड़ जमीन को छूता है की दूरी 8 मीटर हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जब जो टूटा हुआ भाग यहाँ पर जो छू रहा है, अर्थात आधार से और सी के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 8 मीटर। आइए इसको हल करते हैं। ये देखिए हमने डायग्राम बनाया है, चित्र का वर्णन किया है। ए बी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई h, AC पेड़ का टूटा हुआ भाग है जिसकी लंबाई x मीटर, BC पेड़ के आधार व शिखर के मध्य की दूरी है 8 मीटर आपको दी है। समकोण त्रिभुज ABC में अब यहाँ पर देखिए आपसे दो भुजाएं उन्होंने पूछी है। पेड़ की कुल लंबाई आपके पास h प्लस x होगी, क्योंकि ये भी AC क्या है, पेड़ का टूटा हुआ भाग है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो tan C न्यून कोण आपका काय पे बन रहा है बिंदु C पर, तो न्यून कोण आपके पास कितना हुआ, यहाँ लिख देते हैं, तथा थीटा बराबर कितना 30 डिग्री अर्थात उन्नयन कोण। अब समकोण त्रिभुज में हमने लिखा है tan C, अर्थात अब हमने क्या किया है कि ये अज्ञात भुजा और ये ज्ञात भुजा है, इसको ले लिया है लंब बटे आधार, संलग्न भुजा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, ये ली h बटे में 8। अब ये tan C की जगह कितना मान 30 डिग्री, तो tan 30 का मान हमें याद है, अभी इसी वीडियो में हमने प्रश्न को किया है। कितना होता है इसका 1/√3 h बटे में 8। चूंकि आपको h का मान ज्ञात करना है, h यही रहेगा, 8 कहाँ चला जाएगा आपका 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8/√3 ये किसकी वैल्यू निकली आपकी h की वैल्यू, ठीक है। अब आपके पास h ज्ञात हुआ, अब क्या ज्ञात करना है कर्ण। तो ये देखिए सम्मुख भुजा बटे कर्ण कौन सा अनुपात होता है साइन थीटा, बहुत बढ़िया। तो यहां देखते हैं अपन पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, अब सीधा लिख रहा हूं मैं, कितने डिग्री है ये, तो ये साइन 30 और सम्मुख भुजा बोले तो h बटे कितना है कर्ण। अब tan 30 का मान आपके पास कितना होता है, सभी जानते हैं आप लोग, कितना होता है 30 का मान 1/2 है ना, रोटी का आधा बराबर h की जगह आपके पास कितना मान है, समीकरण नंबर 1 से 8/√3 और इंटू में कौन चला जाएगा आपका x,
कौन चला जाएगा आपका X। x। अब x का मान ज्ञात करना है आपको, तो x का मल्टीप्लीकेशन काय में कर देंगे हम 1 में, तो कितना आ जाएगा x बराबर 2 का मल्टीप्लीकेशन हम किस में कर देंगे 8 में, तो 2 8 जा कितने हो गए 16/√3 मीटर। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहा है कि h और x दोनों को जोड़ दें तो पेड़ की लंबाई आपको ज्ञात हो जाएगी। तो पेड़ की लंबाई कितनी हो गई आपके पास, अतः पेड़ की ऊंचाई है ना, लंबाई ऐसे निकाली जाती है, ऊंचाई बराबर h धन x। अब ये h धन x समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों के मान हम यहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर हल कर रहे हैं हम इसको। तो देखेंगे आप 8/√3 धन 16/√3 बराबर एलसीएम कितना हो गया √3, और इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 16 और 8 कितने होते हैं 24। ठीक है, अब √3 का आप मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे करते हैं। आइए हम करते हैं इसको हल। देखिए हमने एलसीएम लिया तो 24/√3 प्राप्त हुआ था। 24 को हमने 8 या 24 किया है और 3 को हमने √3 इंटू √3 किया है बटे में √3। √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसर। अब आपके पास क्या बचा 8 इंटू में √3, अर्थात पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई 8√3। ठीक, √3 की वैल्यू 1.732 रखकर 8 का मल्टीप्लिकेशन करके भी आप उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। आपका ये उत्तर प्राप्त हुआ, पाठ्य पुस्तक में ये उत्तर दिया गया है। आज के वीडियो में जो प्रश्न दिए गए हैं उन वीडियो सम्स को आप अच्छे से करें और अन्य सवालों को भी करें, उदाहरण के सवालों को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।